Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are going to study about chapter number 3, remaining topics. चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 3 के कुछ टॉपिक्स जो थे वो डिटेल से देखे थे, रीड आउट किए थे हमने डिटेल के साथ उनको। वो थे कंप्यूटर डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस। आज हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। जी, आउटपुट डिवाइसेस पेज नंबर 20। आज हम पेज नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 20। Output devices. Output devices are used to get output from the computer. There are two main output devices. जी, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं बरआमद आलात, यानी कंप्यूटर के वो हिस्से जो कंप्यूटर से डाटा हम तक पहुंचाते हैं। यानी आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट, यानी आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं टू गेट आउटपुट हासिल करने के लिए फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से आउटपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। देयर आर टू मेन आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ दो अहम इकसाम है आउटपुट डिवाइसेस की। नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 प्रिंटर। नंबर 1 मॉनिटर। द मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच लुक्स लाइक अ टीवी। मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट आला है जो बिल्कुल टीवी की तरह ही नज़र आता है। ये साइड पे आपको मॉनिटर की जो पिक है वो शो हो रही है। ये देखने में बिल्कुल आपको ऐसे लगता है जैसे टीवी होता है। वाइल डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क ऑन दी कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे होते हैं, वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम लुकिंग एट इट। तो हम ज़्यादातर जो वक्त है काम करते हुए वो मॉनिटर को देख कर ही गुजारते हैं। मतलब जब हम सपोज़ हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो हम ड्राइंग बनाते हुए मुसलसल जो है वो मॉनिटर की तरफ ही देख रहे होते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो वैसा हो रहा है। इट शोज़ अस द आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। मतलब ये आउटपुट जो होता है, मॉनिटर जो होता है, ये आउटपुट को इनपुट पर प्रोसेसिंग यानी इनपुट पर अमल करने के बाद जाहिर करता है। वी कैन डिवाइड मॉनिटर्स इनटू टू टाइप्स। हम मॉनिटर को दो इकसाम में तकसीम कर सकते हैं। मॉनिटर की कौन सी दो इकसाम है? हाँ जी, नंबर 1 कलर्ड मॉनिटर्स, नंबर 2 मोनोक्रोम मॉनिटर्स। कलर्ड मॉनिटर्स। Colored monitors can show millions of colors on the screen। यानी कलर्ड मॉनिटर जो होते हैं वो स्क्रीन पर लाखों कलर जो होते हैं उनको लाखों रंग जाहिर करते हैं। कलर्ड मॉनिटर्स गिव अस वेरी क्लियर डिस्प्ले, यानी इनका जो डिस्प्ले होता है कलर्ड मॉनिटर की बहुत ही साफ़ होता है। मतलब जब इनकी जो तस्वीरें जो हम देख रहे होते हैं वो बहुत ही साफ़ नज़र आ रही होती हैं, क्लियरली नज़र आ रही होती हैं, हर चीज़ उसमें क्लियर हो रही होती है। दीज टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर लेस हार्मफुल फॉर आइज देन मोनोक्रोम मॉनिटर्स। मतलब मॉनिटर की ये जो इकसाम है, मतलब कलर मॉनिटर जो हैं ये आंखों के लिए कम नुकसानदेह होते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर्स की निस्बत। नंबर टू पे है मोनोक्रोम मॉनिटर्स। मोनोक्रोम मॉनिटर्स गिव ब्लैक एंड वाइट और ग्रे स्केल डिस्प्ले। यानी मोनोक्रोम मॉनिटर जो होते हैं वो स्याह, सफ़ेद या ग्रे स्केल डिस्प्ले देते हैं। यानी जो इसकी पिक्चर्स होती हैं वो ब्लैक, स्याह या ग्रे होती हैं। ब्लैक स्याह और सफ़ेद या सुरमई होती हैं। These types of monitors are harmful for eyes and not commonly used nowadays। मतलब मोनोक्रोम मॉनिटर जो है वो इन दिनों कम इस्तेमाल होते हैं। ये पहले वक्तों में इस्तेमाल होते थे, जब कलर्ड मॉनिटर आ गए तो इनकी जो थी वो कह लें कि यूज़ जो है वो कम हो गया। ये टू टाइप्स थी मॉनिटर की। अब हम जो सेकंड आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, उसको देखते हैं कि सेकंड वाली जो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है वो क्या है। प्रिंटर इज़ आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी एक आउटपुट आला है। आ मॉनिटर शोज आउटपुट ऑन द स्क्रीन।
मॉनिटर जो है वो आउटपुट को स्क्रीन पर जाहिर करता है, बट लेकिन आ प्रिंटर प्रिंट्स आउटपुट ऑन दी पेपर्स, लेकिन प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट को पेपर पर यानी किसी वर्क पर जो है किसी सफ़े पर उसको छापता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, जहाँ 3 इकसाम हैं प्रिंटर्स की। नंबर 1 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, नंबर 2 इंकजेट प्रिंटर्स, नंबर 3 लेज़र प्रिंटर्स। नंबर 1 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। Dot matrix printers are very slow and noisy and also print only black। यानी ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं ये जब प्रिंट करते हैं, यानी जब ये काम कर रहे होते हैं तो ये इनकी रफ्तार बहुत स्लो होती है और ये चलते हुए बहुत शोर करते हैं। और ये जो प्रिंट करते हैं इनका जो प्रिंट आउट होता है वो जस्ट ब्लैक कलर के अंदर ही होता है। सो दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड लुकिंग प्रिंट आउट, इसलिए इनका जो प्रिंट आउट होता है वो देखने में अच्छा नहीं होता। मतलब ये जो प्रिंट आउट तैयार करते हैं वो हमें देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो एक ही कलर में होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे फोटोकॉपी किया हुआ कोई पेज हुआ होता है। नंबर 2 पे है inkjet printers। Inkjet printers are faster and quiet and also can print colored images and text। यानी इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो जब काम करते हैं तो यानी मतलब इनकी जो रफ्तार होती है वो तेज़ होती है और ये खामोशी से काम करते हैं। और जो ये प्रिंट आउट करते हैं वो इमेजेस भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, ये उनको कलर्ड यानी प्रिंट देते हैं, ये कलर प्रिंट देते हैं। सो दे प्रिंट बेटर लुकिंग प्रिंट आउट्स दैन डॉट मैट्रिक्स। यानी इनका जो प्रिंट आउट होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की निस्बत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो जस्ट ब्लैक कलर में होता है। और इंकजेट प्रिंटर्स जो प्रिंट आउट देते हैं ये कलरफुल होता है और ये देखने में गुड लुकिंग यानी बेहतर लग रहा होता है। नंबर 3 है लेज़र प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर्स आर दी फास्टेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स, यानी ये सबसे तेज़ तरीन किस्म है प्रिंटर्स की। दे प्रिंट बेस्ट लुकिंग प्रिंट आउट्स, ये जो प्रिंट आउट करते हैं वो सबसे बेहतर यानी सबसे खूबसूरत नज़र आता है। बट दीज आर मोर एक्सपेंसिव दैन दी डॉट मैट्रिक्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स, यानी ये डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटर्स की निस्बत बहुत महंगे होते हैं, यानी इनको अफोर्ड करना हर किसी के पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस, फिर आज हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा है आउटपुट डिवाइसेस। नंबर 1 लेक्चर में हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस और नंबर 2 लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस को देखा हमने मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर की 2 टाइप्स देखी हमने, कलर्ड मॉनिटर्स और मोनोक्रोम मॉनिटर्स। फिर हमने देखा प्रिंटर की 3 टाइप्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर। अब हम देख रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस। देयर आर आल्सो सम स्टोरेज डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कुछ स्टोरेज डिवाइसेस यानी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं टू स्टोर डाटा एंड डिफरेंट प्रोग्राम, जो डाटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करती हैं यानी महफूज करती हैं। वी स्टोर डाटा इन एनी स्टोरेज डिवाइस फॉर टेकिंग इट बैक इन फ्यूचर। हम डाटा स्टोरेज डिवाइस में इसलिए महफूज करते हैं, इसलिए स्टोर करते हैं ताकि मुस्तकबिल में अगर हमें उस डाटा की दोबारा ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से दोबारा हासिल कर सकें। मेनली देयर आर 2 डाटा स्टोरेज डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर 2 अहम स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। नंबर 1 रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और नंबर 2 होता है जो डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क। नंबर 1 रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड मेमोरी, यानी रैम को भी मेमोरी कहा जाता है। इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स टेम्पोरेरीली, यानी ये डाटा को और प्रोग्राम्स को आर्जी तौर पर जो है वो स्टोर करती है, महफूज करती है। इट मीन्स, इसका मतलब दैट व्हेन कंप्यूटर इज ऑन, यानी जब कंप्यूटर ऑन होता है, रैम कीप्स डाटा एंड प्रोग्राम्स इन इट, तो जो भी प्रोग्राम्स और डाटा होता है वो रैम के अंदर
मौजूद होता है। बट व्हेन वी शट ऑफ कंप्यूटर, लेकिन जब हम कंप्यूटर को शट ऑफ कर देते हैं, रैम क्लियर्स ऑल द डाटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम इटसेल्फ, यानी जो भी डाटा उसके अंदर था और जो भी प्रोग्राम्स थे वो सब के सब वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जो रैम वो बिल्कुल क्लियर होती है। इसी तरह अगर हम कोई जो है वो काम शुरू करते हैं, अगर हमने मतलब सपोज़ कि हम कोई एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो सपोज़ अगर अचानक से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो ख़त्म हो जाती है उसको कंप्यूटर को, तो क्या होगा, वो बिल्कुल जो हमने काम किया था, सपोज़ हमने इतना जो है ये कह लें कि हमने कंप्यूटर के अंदर लिख रहे हैं प्रिंटर की एग्ज़ाम जो है वह अभी हमने 2 टाइप जो हैं वो प्रिंटर की जो नोट की अभी 3 वाली जो थी वो करनी थी, और जो सप्लाई है वो उसको ख़त्म हो गई इलेक्ट्रिसिटी की, तो क्या होगा, वो सारे का सारा जो डाटा जो 2 हमने लिखी थी कंप्यूटर के अंदर राइट की थी 2 टाइप्स, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ से रिमूव हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जब दोबारा से हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो फिर से हमें वही डाटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सेव नहीं करते तो डाटा जो होता है सेव करने से पहले तक वो रैम के अंदर ही मौजूद होता है। उसके बाद है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, यानी हार्ड डिस्क जो होती है वो डाटा को और प्रोग्राम्स को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करती है, महफूज करती है। वी कैन आल्सो चेंज और इरेज डाटा फ्रॉम दी हार्ड डिस्क, हम हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा महफूज होता है उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसको इरेज भी कर सकते हैं, यानी डिलीट भी कर सकते हैं। These days hard disk provide more storage capacity than our users need, यानी आजकल की जो हार्ड डिस्क जो हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि जितनी एक सारिफ यानी यूज़र को उतनी ज़रूरत भी नहीं होती, उसकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा वो प्रोवाइड कर रही हैं हार्ड डिस्क जो आजकल आ रही हैं। सो वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ हार्ड डिस्क, इसलिए हम हार्ड डिस्क के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो 4th टाइप थी कंप्यूटर डिवाइसेस की, उसके अंदर था प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इन अ कंप्यूटर द प्रोसेसिंग डिवाइस इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर, यानी कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, अमल करने वाला जो आला है वो है माइक्रो प्रोसेसर। विच कंट्रोल्स एंड प्रोसेस ऑल दी एक्टिविटीज़, जो कंट्रोल करता है और प्रोसेस करता है तमाम कार्रवाइयों को या तमाम एक्टिविटीज़ को, तमाम सरगर्मियों को ऑफ अ कंप्यूटर की। मेनली इट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट इनटू आउटपुट, इसका जो मेन काम है वो ये है कि ये इनपुट को आउटपुट में तब्दील करता है। कौन? माइक्रो प्रोसेसर। ऑल दी डिसीजंस विच आ कंप्यूटर टेक, यानी जो भी फैसले कंप्यूटर लेता है एक्चुअली आर टेकन बाय द माइक्रो प्रोसेसर, दरअसल वो फैसले कंप्यूटर नहीं बल्कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर मौजूद माइक्रो प्रोसेसर ले रहा होता है। ये हमारी आज जो है वो 4 टाइप्स जो थी पूरे चैप्टर की जो रीडिंग वो कंप्लीट हो चुकी थी। हमारा जो चैप्टर था वो था कंप्यूटर डिवाइसेस से रिलेटेड। हमने कंप्यूटर डिवाइसेस फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था इनपुट, और आज हमने आउटपुट के बाद हमने स्टोरेज डिवाइसेस और फिर हमने देखा है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। आउटपुट हमने देखा 2 टाइप्स थी आउटपुट की, मॉनिटर और प्रिंटर। फिर मॉनिटर की भी 2 टाइप्स थी, कलर्ड मॉनिटर और मोनोक्रोम मॉनिटर। फिर हमने प्रिंटर को देखा, प्रिंटर की 3 टाइप्स थी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर्स। उसके बाद हमने स्टोरेज डिवाइसेस को देखा, स्टोरेज डिवाइसेस की भी 2 टाइप्स थी, कौन कौन सी? रैम और हार्ड डिस्क। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो हमने इसको देखा कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं। आज हमारे चैप्टर की जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।